नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। पंजाब के बाद दिल्ली सरकार का भी खजाना खाली होने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या रेवड़ी कल्चर सही है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले दिल्ली के सीएम बड़े बड़े दावे कर रहे थे। अब उनकी बोलती बंद हो गई है। सवाल यह नहीं कि लोगों को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह कदम देश हित में है। अगर हर घर हर हाथ काम देने की बात करते हैं तो उन्हें समय पर वेतन भी दिया जाना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? पंजाब सरकार सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई है। उसी तरह दिल्ली सरकार के पास भी फंड की कमी है, जिसके बाद दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज प्रशासन ने सैलरी कट के बारे में प्रोफेसरों को बताया है, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया है। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ने शिक्षकों के वेतन का कुछ हिस्सा रोकने का फैसला किया है। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि धन की कमी के कारण सहायक प्रोफेसर के वेतन से 30,000 और एसोसिएट प्रोफेसर की सैलरी से 50,000 रुपये रोके जा रहे हैं। बाकी सैलरी फंड आने के बाद जारी की जाएगी। जब पीएम मोदी ने मुफ्त की योजनाओं पर हमला बोला था तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस पर सवाल उठाया था। पीएम ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लोकार्पण के समय कहा था कि हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को सावधान रहना होगा। केजरीवाल ने कहा था कि आरोप लगाया जा रहा है कि मुफ्त में रेवड़ी बांट रहा हूं, लेकिन आज दिल्ली में एक कॉलेज में ही नहीं बल्कि 12 कॉलेजों में यह संकट है। यह दावा दिल्ली के यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के चीफ AK बग्घा ने किया है। उनका कहना है कि फंड की कमी की वजह से दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों में टीचरों के वेतन में कटौती हो रही है। उन्होंने मांग की कि इन कॉलेजों को केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में ले ले। इसी तरह का आरोप एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजीव रे ने भी लगाया है। उन्होंने कहा कि फंड के अभाव में वेतन में देरी हो रही है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज समेत 12 कॉलेजों में पिछले 4 साल से शिक्षकों के वेतन में कटौती हो रही है या देरी से पेमेंट हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब शिक्षकों के वेतन देने के लिए फंड नहीं है तो दिल्ली सरकार सब कुछ मुफ्त में कैसे लोगों को सुविधाएं दे रही है। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को फ्री में इलाज किया जाता है। सवाल यह है कि यह सुविधाएं किसको दी जानी चाहिए। अगर जो लोग ऑपरेशन या अन्य इलाज का खर्च नहीं उठा सकते उन्हें यह सुविधा देनी चाहिए। गौरतलब है कि यह रेवड़ी कल्चर चुनावी लाभ के लिए होता है। यह कल्चर दक्षिण भारत से शुरू हुआ था, आज यह पूरे देश में फैल गया है। 1967 के चुनाव में DMK नेता CN अन्नादुरई ने ₹1 का चावल देने का वादा किया था। इसके बाद अन्नादुरई ने जीत दर्ज की थी तो दूसरे पार्टियों ने भी इसे आजमाना शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश में NT रामाराव ने भी ₹2 किलो चावल देने का ऐलान किया था। राजनीतिक दल चावल के आगे निकले और टीबी सोना से होते हुए मुफ्त में बिजली देने, लाखों रुपए के कर्ज माफी का कल्चर तेज कर दिए। तमिलनाडु में 2006 के विधानसभा चुनाव में DMK ने मुफ्त में रंगीन टीवी देने का वादा किया था। पंजाब में सत्ता हथियाने के बाद आप गुजरात में भी मुफ्त योजनाओं पर जोर दे रही है। गुजरात में आगामी चुनाव को देखते हुए किसानों के 2 लाख रुपये कर्ज माफी का वादा किया है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को यह समझना चाहिए कि अगर सब कुछ मुफ्त में देंगे तो अन्य विकास के लिए पैसे कहां से आएंगे। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जताई है। कोर्ट ने इसे देश के लिए गंभीर माना है। कुछ दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किसानों को फ्री बिजली देने का ऐलान किया था। राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए अनाप शनाप घोषणाएं करती हैं। टैक्स देने वालों के साथ एक तरह से यह धोखा है। आज केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण के तहत फ्री में अनाज उपलब्ध करा रही है। असल में भाजपा के लाभार्थी मॉडल में उस तबके तक पहुंचना है जो गरीब या वंचित हैं। इसके तहत से उन्हें जनधन, उज्ज्वला, कर्ज माफी, शौचालय बनाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अपनाया गया है, यानी एक बड़ी राशि इस तबके तक खातों में पहुंचती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं के जरिए गरीब तबके को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज का मॉडल है, जबकि आम आदमी पार्टी के मॉडल में यह एक सीमा तक मुफ्त बिजली, सभी को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं देने का जोर है। इसमें फ्री मूलभूत सुविधाएं देने पर जोर दिया गया है। वहीं RBI की एक रिपोर्ट में रेवड़ी कल्चर पर सवाल उठाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार की आर्थिक सेहत अच्छी नहीं है। इसके अलावा गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ अपने रेवेन्यू का खर्च 10% ज़्यादा सब्सिडी पर खर्च किया है। सरकार ऐसी जगह पैसा खर्च कर रही है जहां उन्हें कोई कमाई नहीं हो रही है। अब सब्सिडी से ज़्यादा मुफ्त पर जोर दे रहे हैं, जो कि फ्री बीज का हिस्सा है।
जानकारों का कहना है कि फ्री सुविधाओं पर अगर कोई सरकार ज़्यादा जोर देती है तो उस राज्य की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और सरकारें कर्ज के जाल में फंस जाती हैं। हमने देखा है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में मुफ्त की योजनाओं की वजह से यहाँ आर्थिक संकट गहराया और यहाँ महंगाई आसमान छूने लगी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या मुफ्त की योजनाएं देश हित में हैं? गरीब कल्याण के नाम पर क्या केजरीवाल सत्ता का सुख भोगने के जनता को नहीं लुभा रहे हैं? आज जो स्थिति पंजाब और दिल्ली में बनी हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।